जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो तब आपको नेगेटिव शक्ति कैसे दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद हमें नेगेटिव शक्ति हो गई, कोई भी भूत प्रेत ओपरी हवा कुछ भी अगर है तो वो हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो ये कैसे होता है, हमें वो कैसे दिखाई देता है और क्या उसका स्वरूप दिखाई देता है, कैसे हम उससे बात कर सकते हैं, उसका कारण पूछ सकते हैं, आने का कारण, जाने का कारण, कैसे जाएगी और क्यों आई है, सब कुछ हम उससे पूछ सकते हैं। ये सब तब होता है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद हमें किसी भी जीते जागते आदमी का भविष्य भी पता लग जाता है। अगर हमारे सामने कोई आदमी बैठा है, हमें पता लगाना है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। दिव्य दृष्टि एक ऐसी चीज़ होती है, जब इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आंखें बंद करके भी उसको उजाला दिखाई देता है, उसको सामने की सारी हकीकत दिखाई देती है। और अगर किसी आदमी को उसको सामने बैठा दिया जाए और पूछा जाए कि इस आदमी के साथ पीछे क्या घटनाएं हुई थी और आगे क्या घटनाएं होने वाली हैं, तो उन सब के बारे में भी वो आदमी बता देता है, क्योंकि उसके सामने उसकी ज़िंदगी की सारी वीडियो चल रही होती है। जैसे मोबाइल में वीडियो चलती है ना, ऐसे उसके सामने उसकी सारी वीडियो चलती है और उसी में से देख के वो बता देता है कि इसके साथ ये घटनाएं हुई थी और आगे ये घटनाएं होने वाली हैं। सब कुछ वो आदमी बता सकता है। इतनी पावरफुल चीज़ होती है दिव्य दृष्टि। तो जो दिव्य दृष्टि खुलती है वो किसी की ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए सालों की तपस्या लगती है। सालों महीनों की तपस्या के बाद दिव्य दृष्टि खुलती है और उसके बाद दिव्य दृष्टि को बचा के रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अगर हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जिसको कोई नकारात्मक काम बोलते हैं या किसी का बुरा हो जाए, तो उन सब चीज़ों का असर हमारी दिव्य दृष्टि पर पड़ता है। हमें कई नियमों का पालन करके अपनी ज़िंदगी में चलना होता है। और भक्तों, ये बात भी सच है कि जिस आदमी की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो वो आदमी सर्वोपरि हो जाता है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। क्योंकि भगवान के दूत मिलना, दिव्य दृष्टि खुलना, ये तभी होता है जब भगवान की स्पेशल कृपा किसी आदमी पर होती है। और उस कृपा को पाने के लिए आदमी को काफ़ी ज़्यादा भक्ति करनी पड़ती है, सच्चाई के पथ पर चलना पड़ता है, अपने इष्ट देव की सेवा करनी पड़ती है, भोग प्रसाद पूजा आरती सब कुछ अपने इष्ट देव का उसको करना पड़ता है। और ये ऐसे होता है कि इसको आपने जब तक दिव्य दृष्टि खुली, ऐसा नहीं होता कि अब दिव्य दृष्टि जब तक खुली रहेगी तब तक ही आप इसको करोगे। अगर आप इसको लगातार करते ही रहोगे तो तब तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहेगी। बस आपको जो शक्ति आपको मिली है उनको भोग प्रसाद देते रहना है, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। नेगेटिव शक्तियाँ भी कई ऐसी होती हैं जो दिव्य दृष्टि से जांची जा सकती हैं। कई बार हमारे अंदर प्रेत होता है, हमारे घर में रह रहे किसी इंसान के अंदर प्रेत होता है, या हमारे घर के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रेत छुपे होते हैं। तो उनको हम ऐसी अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए वही आदमी चाहिए जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई हो। जैसे महाभारत के युद्ध में संजय ने आंखों देखा आल उनको सुना दिया था, सिर्फ दिव्य दृष्टि के कारण ही। भगवान ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, जिसके कारण उन्होंने वहाँ का हाल सारा देख पाए और उनको सुना दिया था। यह सब दिव्य दृष्टि का ही कमाल था। तो जो दिव्य दृष्टि होती है वो हमारी सकारात्मक चीज़ें तो देख ही पाती है, साथ के साथ नकारात्मक चीज़ों को भी देख पाती है। अगर किसी के अंदर प्रेत है वो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है वो आदमी इसको देख लेगा, उसको वो प्रेत एक स्वरूप में दिखाई देगा। जैसे एक छाया होती है ऐसी छाया उसको उस आदमी के अंदर दिखाई देगी। कई बार आदमी का ओरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ हमारी परतें बुनी हुई होती हैं, वो ओरा काला दिखाई देता है। अगर ओरा बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भी यही होता है कि नेगेटिव शक्ति आसपास मौजूद है, यही होता है। अगर ओरा ब्लैक की बजाय किसी और कलर का हो, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, अगर इन कलरों के ओरा हैं तो वो भक्ति को दर्शाते हैं कि इसकी भक्ति कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन अगर ब्लैक कलर का, काले रंग का ओरा आ रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आदमी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है और वो नेगेटिव एनर्जी की छाया ही उसको देख पा रहे हैं। लेकिन जिस आदमी की दिव्य दृष्टि खुली होती है वो उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर छाया के रूप में देख पाएगा। यह भी देख पाएगा कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर आदमी के शरीर में बैठी हुई है, वो आदमी देख सकता है। और यहाँ तक कि वो आदमी उससे बात भी कर पाएगा, ये भी पूछेगा कि वो आई किस लिए है, किसने भेजी है और क्या उसको काम दिया गया है। वो मन ही मन में उससे पूछ के सारी बातें उगलवा लेता है।
हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जिस आदमी की दिव्य दृष्टि खुल रही है वो आदमी उस आदमी से, सामने वाले से जिसके अंदर प्रेत है, उससे बात कर रहा होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा। दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो उससे बात कर रहा होगा और उससे सारा कुछ उगलवा लेगा कि किस वजह से वो यहाँ पे आई है। तो यही खेल होता है दिव्य दृष्टि का। दिव्य दृष्टि खुला हुआ आदमी किसी का भी भविष्य भी देख पाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इस आदमी के साथ आगे क्या होने वाला है। अब बात करें दिव्य दृष्टि की, ये क्या होती है। ये एक ऐसी दृष्टि होती है जो हमारे इष्ट देव हमें प्रदान करते हैं। ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसको खुलने के लिए 7 कुंडलिनी चक्कर को जागृत करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे आज्ञा चक्कर से लेके ऊपर तक यह चलती जाती है, और जब 7वां चक्कर होता है तो वो जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वो वाला होता है। वो चक्कर जब जागृत होता है तभी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, और जब दिव्य दृष्टि खुल जाए तो हमें कई तरह के एहसास होने लग जाते हैं। जैसे जब दिव्य दृष्टि का खुलने का टाइम आता है तो हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। हम उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, इतना तेज वो दर्द रहता है। कई बार ऐसा होता है कि सर घूमने लगता है, चक्कर आते हैं और नींद भी नहीं आती, आंखों में दर्द रहता है। यह सभी लक्षण होते हैं कि अब कुछ ही दिन में आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाने वाली है। जब हमारी भक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत लेवल तक पहुंच जाती है, हमारी भक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारे इष्ट देव हमसे खुश हो जाते हैं, तब हमारे साथ ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। इससे हमें घबराना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी दिव्य दृष्टि अब खुलने वाली है। तो भक्तों, यही होते हैं संकेत दिव्य दृष्टि के खुल जाने के। और जब दिव्य दृष्टि खुल जाए तो ऐसा होता है हमें जैसे तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को गालियाँ नहीं देनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। जो भी बात बोलनी है काफ़ी सोच समझ कर बोलनी है, क्योंकि आपका बोला हुआ सत्य होने लग जाता है। कई केसों में हमें देखा है कि बोला हुआ सत्य होने लग जाता है, वाणी किसी ददम जिसे बोलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाए ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो भक्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।